कैपेसिटर्स इन पैरेलल, बिल्कुल जैसे तरीका, आसान। कैसे करेंगे? यहां देखो मैंने दो कैपेसिटर्स बना रखा है, एक का नाम C1, दूसरे को C2 कर दो। पैरेलल का एक ही सिंपल तरीका होता है क्या कि जब इस कैपेसिटर की एक ये जो टांग है, जो इसका एक लेग है और ये दूसरा लेग है, दूसरे का ये लेग है, ये लेग है, अगर दोनों को मैं कॉमन पॉइंट्स पे जोड़ दूं, अब मैंने क्या किया, इस वाले का एक लेग यहां पे जोड़ दिया, दूसरा लेग यहां पे जोड़ दिया, इसका भी एक लेग यहां जोड़ दिया, दूसरा लेग यहां जोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में हो गए। सिंपल सी बात है कि इसका एक एंड दूसरा एंड, इसका एक एंड दूसरा एंड अगर कॉमन पॉइंट्स में हो तो कैपेसिटर जो होता है आपका वो पैरेलल में होता है। इतना सिंपल रूल है, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका दोनों में जो चार्ज है वो डिफरेंट हो सकता है, दोनों में चार्ज Q1 Q2 हो सकता है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर कैपेसिटर सेम कैपेसिटी का है तो दोनों में चार्ज भी सेम होगा, लेकिन हमने यहां पे ये समझ रखा है कि दोनों अलग अलग कैपेसिटर्स हैं तो चार्ज अलग होगा, लेकिन वोल्टेज चूंकि दोनों का एंड कॉमन पॉइंट पे है तो दोनों का वोल्टेज हमेशा सेम होगा। पैरेलल का यही रूल है, चार्ज सेम हो सकता है अगर कैपेसिटर सेम है तो, अदरवाइज चार्ज डिफरेंट होगा, वोल्टेज हर हाल में सेम होगा। पहली बात। अब बताएगा कि ये दो पॉइंट्स हैं A और ये B, इसके अक्रॉस आपका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सिंपल रूल है, फॉर्मूला, जो टोटल कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट वो पहले का प्लस दूसरे का, यही रूल है। अगर आपके पास एक सपोज तीसरा कैपेसिटर भी आया, हमने जोड़ दिया, ये भी कॉमन ही है एंड्स, तो ये भी पैरेलल में है, तो हम यहां पे फिर प्लस C3 कर देंगे। तो जितने भी कैपेसिटर्स कॉमन पॉइंट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे वो पैरेलल में होंगे और उनका यही फॉर्मूला होगा C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। यही है आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल।